11, 12 एंड इंजीनियरिंग के फ्री ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूं आप तुरंत ही देख पाओ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें बेसिक मैट्रिक्स की स्टडी करनी है कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स देखो, हर एक की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे जब तो उसके साथ एक एग्जांपल देंगे, यहाँ पे भी दिया हुआ है क्योंकि डेफिनेशन इतनी लेंथी नहीं होगी। यहाँ पर 1-2 लाइन की डेफिनेशन होती है, आपको 1 मार्क्स में पूछते हैं तो आपको साथ में एक हमेशा एक एग्जाम्पल लिख देना है, फॉर एग्जाम्पल करके, ठीक है। सो मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिंपल है, अ मैट्रिक्स कैपिटल ए is an order rectangular arrangement of m into n elements in m rows and n columns। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिंपल आपको क्या बोला है कि मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, हमने एक रेक्टेंगल में अरेंज किए हैं नंबर्स को, ठीक है, कितने नंबर्स को, एलिमेंट्स को m इंटू एन, क्योंकि m रो n कॉलम अगर लेते हैं हम लोग तो आपको सपोज मैं यहाँ पर कोई भी एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम रो किसको बोलते हैं, जो हम लोग ये फर्स्ट है 1 2 3 दैट फर्स्ट रो, देन ये 4 5 6 दैट इज सेकंड रो। तो यहाँ पे 2 रोज है हमारी, ठीक है, तो 2 रोज। ओके, एंड कॉलम किसको बोलते हैं, ये 1 4, ये 2 5 एंड ये 3 6, तो ये 3 कॉलम्स है, ठीक है, तो दैट इज 3। तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, तो अभी यहाँ पे अंदर हम गिनेंगे तो एलिमेंट्स कितने हुए हमारे, एक 1 है, देन 2 है, देन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है। ओके, वो कितने हुए, 2 इंटू 3, तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम अगर हम करते हैं m इंटू n, तो वो हमें वो एलिमेंट के नंबर देते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर हमने अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, तो इस इन जनरल हम लोग रेक्टेंगल लिखते हैं, ठीक है। अ, अगर दोनों सेम होंगे नंबर ऑफ रो एंड कॉलम तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर केस हो जाएगा। सो सिंपल डेफिनेशन कि मैट्रिक्स ए इज एन ऑर्डर्ड rectangular arrangement of m into n elements in m row and n column। ठीक है, अभी हम जनरली मैट्रिक्स को हमेशा लिखते हैं कैपिटल लेटर्स से। सो मैट्रिसेस आर ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब ए बी सी डी, ऐसे कोई भी लेटर आप दे सकते हो लेकिन कैपिटल लिखना है, ठीक है, नोटेशन को। एंड हम उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक आपका जो है जनरल वे में हम लिखते हैं, अब यहाँ पर रो एंड कॉलम, ठीक है, तो कैसे डिफाइन करते हो आप, तो ये फर्स्ट रो आई, तो आपको यहाँ पर जो एलिमेंट का नोटेशन देना है, ठीक है, कि फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट, सेकंड प्लेस का एलिमेंट, थर्ड प्लेस का एलिमेंट एंड सो ऑन। तो हम उसको नोटेशन कैसे देंगे, तो अंदर जो एलिमेंट आते हैं उसको स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो स्मॉल लेटर्स हैं ए, ठीक है, स्मॉल ए, और उसके साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्लेस है ये, ठीक है। तो हम फर्स्ट प्लेस है उसका नोटेशन है आई, दैट इज रो, वो रो रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी प्लेस है दैट इज जे, वो कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, उस पे जो एलिमेंट आया वो लिख रहा है, तो A11, ठीक है। तो ये A11 रिप्रेजेंट क्या करता है कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, तो उस पे जो एलिमेंट आता है वो, अभी बाजू में है A12 मतलब कि रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम सेकंड हो गई, ठीक है। देन A13 मतलब, एक मिनट, A13 का मतलब है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ओके, एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पर कितनी रो ली है, एम रो ली है, और कितनी कॉलम ली है, एन कॉलम ली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर लिखना है तो हम लोग फर्स्ट में A11 A12 A13 अप टू कहाँ तक जाएंगे, A1n तक जाएंगे, क्योंकि लास्ट कॉलम है n, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड ये nth कॉलम, ठीक है। कॉलम इस तरह से आएगी और रो यहाँ पे आएगी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, लास्ट में कितनी रो है, m रो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है रो वाइज आपको फिक्स कर देना है कि फर्स्ट रो ली तो फर्स्ट प्लेस फिक्स हो गई कि A1 तो फिक्स हो गया, अभी कॉलम बदलते जाना है, तो यहाँ
दूसरी प्लेस पे आप लिखते जाओगे 1 या 2 या 3 या 4 या अप टू n। ठीक है, तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स आ गए। फिर आपको सेकंड रो के एलिमेंट लिखना है, तो सेकंड रो में A2, रो 2 फिक्स हो गई, कॉलम बदलते जाओ। ठीक है, तो A2 के बाद यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है तो 1 आएगा, सेकंड कॉलम है तो 2 आएगा, थर्ड कॉलम है तो 3 आएगा, अप टू nth कॉलम है तो n आएगा। ठीक है, तो A21 22 23 अप टू 2n। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर थर्ड रो है उसके एलिमेंट लिखने हैं तो A3 फिक्स हो गया और सेम कॉलम बदलते जाओ 1 2 3 अप टू n। ठीक है, अब ऐसे कब कहाँ तक जाएंगे हम लोग, तो हमारे पास m रोज है। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो सब कुछ तो लिखना नहीं है, डॉट 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 कर देना है। ठीक है, और लास्ट में हमारा आएगा एम रो, तो ए एम फिक्स हो गया और कॉलम बदलते जाओ M1 M2 M3 अप टू Mn। तो ये आपको लास्ट रो मिली। ठीक है, तो ये टोटल एलिमेंट कितने हुए इसमें, m इंटू n एलिमेंट। ठीक है, और उसको हम बाहर लिख सकते हैं उसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर जिसको कहते हैं। तो जितनी रो एंड जितनी कॉलम है उसका ऑर्डर हुआ तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से m क्रॉस n। ठीक है, सो ये आपका जैसे कि 2 एंड 3, 2 रो 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर हुआ उसका। ठीक है, तो ये एक आपका फॉर्मूला है। अब दूसरा शॉर्ट में लिखना है अगर हमें मैट्रिक्स को, इतना लंबा नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि ए इज इक्वल टू, शॉर्ट में हम लोग बॉक्स में लिख देंगे ए आई जे। ठीक है, और आई और जे को रिप्रेजेंट कर देंगे कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं, और यहाँ पर ऑर्डर लिख देंगे कि एम क्रॉस एन ऑर्डर है मैट्रिक्स का। ठीक है, एंड आई जो है वो 1 से लेके, आई है हमारी रो, तो कितनी है एम रो है इसलिए एम तक, तो 1 2 3 अप टू एम है, और जे जो है वो 1 से लेके कितनी कॉलम है हमारी, 1 2 3 अप टू एन कॉलम शॉर्ट में। ठीक है, तो ये दूसरा नोटेशन, तो दिस मैट्रिक्स कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए आई जे, वेर आई फ्रॉम 1 टू एम और जे फ्रॉम 1 टू एन। ठीक है, तो ये हमारे लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स जो है वो हमारे एलिमेंट है मैट्रिक्स के। ओके, और मैट्रिक्स के एलिमेंट रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। अगर सारे एलिमेंट रियल है तो वो मैट्रिक्स को कहते हैं रियल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन पूछते हैं कि रियल मैट्रिक्स, तो इतना ही लिखना है, इफ all the elements of the matrix are real numbers, then the matrix is real matrix। and complex matrix पूछते हैं तो at least one element of the matrix is complex number, then the matrix is said to be a complex matrix। ठीक है, तो रियल के लिए सारे रियल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स के लिए एटलीस्ट एक नंबर भी कॉम्प्लेक्स होगा तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, दैट फॉर एग्जांपल अगर आपको ए इज इक्वल टू, मैं सिंपल देती हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सारे रियल नंबर्स है, तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो रियल मैट्रिक्स हुआ। अभी दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं बी इज इक्वल टू 1 माइनस आई 2 5 3 प्लस आई। ओके, तो यहाँ पर ये 1 माइनस आई एंड 3 प्लस आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुए, तो ये मैट्रिक्स हुआ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सबको पता होगा कि वो किस टाइप के होते हैं, एक्स प्लस आई वाई टाइप के होते हैं, जहाँ पे एक्स रियल पार्ट है और वाई जो इमेजनरी पार्ट है, आई जो है हमारा इमेजनरी को रिप्रेजेंट करता है, एंड आई क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -1, दैट इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। तो कॉम्प्लेक्स का भी यहाँ पे यूज है, कुछ डेफिनेशन है जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बेस मैट्रिक्स का। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, ये एलिमेंट्स हैं उसके ए आई जे। अब अलग अलग तरह के मैट्रिक्स, कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, सबसे पहले स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसका नाम ही है रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे रो के ऊपर कंडीशन होगी, राइट, तो अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में जिसमें एक ही रो आती है वो मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर उसको दूसरे तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एम क्रॉस एन तरीके से। तो एम फिक्स हो गया 1, तो 1 क्रॉस एन। ठीक है, तो ये दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप जो यहाँ पे दी है, एनी मैट्रिक्स ऑफ द साइज 1 क्रॉस एन is called row matrix।
और रो वेक्टर, क्योंकि एक ही है तो वो एज अ वेक्टर जैसा भी दिखता है, इसलिए इसको हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ द साइज या ऑफ द ऑर्डर लिखोगे तो भी सेम ही है। ठीक है, 1 क्रॉस n, और सिंपल लैंग्वेज में लिखना हो तो भी चलेगा कि मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसका एग्जांपल देना है तो आपको एग्जांपल कोई भी आप अपना खुद का बना के दे सकते हो। जैसे यहाँ 2 दिए है, एक रो आनी चाहिए। ठीक है, कॉलम कितनी भी आप लिख सकते हो आप। ठीक है, 1 2 3, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये 1 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है, यहाँ पे दिया है 3 7, तो 1 रो 2 कॉलम, 1 2 5 6 7, 1 रो 5 कॉलम। ठीक है, कॉलम कितनी भी हो सकती है, रो फिक्स 1, तो दैट इज रो कॉलम, रो मैट्रिक्स। अब सिमिलर है कॉलम मैट्रिक्स, तो जैसे नाम है कॉलम मैट्रिक्स, तो वहां पे रो 1 थी, यहाँ पे कॉलम 1 होगी। ठीक है, तो एनी मैट्रिक्स ऑफ द साइज m×1 इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर आपको अभी समझ में नहीं आएगा, हम लोग वेक्टर स्पेस की स्टडी करेंगे उसमें आएगा तब। मैट्रिक्स के ऊपर से हम लोग वेक्टर लेने वाले हैं। दिस रो है रो वेक्टर, कॉलम है कॉलम वेक्टर। तो ऐसे हम लोग कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जिसमें कॉलम एक ही लिखनी है, जैसे यहाँ 1 2 5 एक ही कॉलम। ठीक है, और रो कितनी है, 3 है, 1 2 एंड 5, तो 3 क्रॉस 1। ठीक है, थर्ड है आपका नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। जैसे नाम है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, या नल मैट्रिक्स, मतलब कि उसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। ओके, और स्पेशली आप उसको डिनोट कर सकते हो ओ से भी, या उसको जीरो मतलब। ठीक है, तो ABCD लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली कभी कभी उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि पता चले कि आपका नोटेशन में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ दिया है कि मैट्रिक्स ओ, तो आपको पता चले नल मैट्रिक्स है। ठीक है, और ऑर्डर सपोज ओ 3 क्रॉस 2 ऑर्डर। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपका जो है उसमें रो आपकी 3 है, कॉलम आपकी 2 है, और सारे एलिमेंट 0 है। ठीक है, सो अलग अलग ऑर्डर के जीरो मैट्रिक्स है यहाँ पे, जैसे कि ये आपका 2 रो है, एक ही कॉलम है, तो 2 क्रॉस 1, देन ये 2 क्रॉस 2, देन ये 4 क्रॉस 3। ठीक है, चलो अभी आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपका मैट्रिक्स अभी तक हमने जो लिया उसको हमने डेफिनेशन में बोला था रेक्टेंगल मैट्रिक्स, क्योंकि उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे है नाम है, तो उसका नंबर ऑफ रो एंड कॉलम अगर दोनों सेम होते हैं, ठीक है, तो अगर 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, राइट, तो वो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। सो सिंपल वही डेफिनेशन है उसकी। अब मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर अपने हिसाब से कोई भी एक एग्जांपल आप दे दो, तो 2 क्रॉस 2 का दे सकते हो, 3 क्रॉस 3 का दे सकते हो, राइट, तो इज इक्वल टू 5 6 7 8, दैट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अभी यहाँ पर आपका जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर से अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है, तो अब बाकी की बहुत सारी डेफिनेशन है जो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके बाद की, और उसमें मेन हम लोग यूज करने वाले हैं डायगोनल का। ना डायगोनल क्या है, तो आप इस 2 क्रॉस 2 में भी देख सकते हो या 3 क्रॉस 3 में भी देख सकते हो। आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है A11, उससे क्रॉस में जाओ आप। ठीक है, और जो आपको मिलता है दैट इज योर मेन डायगोनल और कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो ये आपका मेन डायगोनल है। तो डायगोनल तो एक्चुअली में आपको दो मिलते हैं, राइट, एक ये आपका, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है 6 7, यहाँ पर ये √5 - 8 3, ये तो डायगोनल है ही। और आप यहाँ से क्रॉस में जाओगे 5 - 8 1, वो भी एक डायगोनल है। बट प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल जिसको बोलते हैं, वो A11 जिसको रिप्रेजेंट करता है वो है। ठीक है, तो A11 से क्रॉस में जाना है, दैट इज A11 A22 A33, वो एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, वो आपका जो है दैट इज कॉल्ड मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, अब अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स तीनों में हमें उसका यूज करना है। ठीक है, सो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आपको दिया है अपर ट्राइंगुलर। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो स्क्वायर से स्टार्ट करो। यहाँ पे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन लेंथी नहीं है, बट उसमें जो भी यूज किया है
ठीक है, वो सब कुछ आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो कंपलसरी है, क्योंकि अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, डायगोनल, वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगल में नहीं। ठीक है, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है? A square matrix in which all the elements below the main diagonal are zero is called upper triangular matrix। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कोई अगर मैट्रिक्स देते हैं, तो आपका मैट्रिक्स जो है उसमें A11, A22, A33, हम 3x3 की बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, उसके आपको अगर ये ले लिया, ठीक है, डायगोनल, तो यहाँ पर अब 3 एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब 3 एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, राइट। तो A11 के बाद A12, A13, ओके, और यहाँ पे 22, इसके बाद 23। तो ये एक ट्राइंगल बना, लोअर में भी एक ट्राइंगल बना, राइट। तो यहाँ दो डेफिनेशन क्या है? अपर ट्राइंगुलर का मतलब है रिवर्स, लोअर में जीरो होने चाहिए। ठीक है, अपर का तो एलिमेंट मिलने चाहिए, अपर में नॉन जीरो नंबर होने चाहिए, लोअर में आपको जीरो एलिमेंट्स मिलने चाहिए, तो लोअर ट्राइंगुलर जीरो बनना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 1 2 3, इसके लोअर में ये ट्राइंगल बना, ये तीनों एलिमेंट जीरो हुए, राइट, तो दिस इज अपर ट्राइंगुलर। यहाँ पर इसके क्रॉस में गए तो ये लोअर में जीरो रहा, राइट, तो ये है आपका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ लोअर ट्राइंगुलर में रिवर्स, लोअर में आपका लोअर में एलिमेंट मिलने चाहिए, अपर में जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स above the main diagonal are zero is called lower triangular matrix। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, कहीं कोई भी नंबर लिख दो, बस ये डायगोनल के ऊपर जीरो लिख दो। ठीक है, तो 2x2 देख सकते हो, 3x3 दे सकते हो, 4x4 बना सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल दे दो। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल का मतलब है ये दोनों को मिक्स कर दो अभी, कि अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है, मतलब सिर्फ डायगोनल एंट्रीज बचनी चाहिए, बाकी लोअर अपर दोनों ट्राइंगल जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स above and below the diagonal are zero। ठीक है, या ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, या सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। ठीक है, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अपने वर्ड में भी लिख सकते हो कि ऑल द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द मेन डायगोनल इज जीरो। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मेन डायगोनल इज जीरो। ठीक है, और ऑल द नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। तो सिर्फ डायगोनल बचेगा, उसके अपर लोअर में जीरो होंगे। ठीक है, ये सबका अभी तो हम लोग एज अ डेफिनेशन ले रहे हैं, लेकिन इन सबका यूज आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर चैप्टर में होगा, वहां पे इन सब की प्रॉपर्टीज है। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर शॉर्ट में फाइंड करना हो आपको, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज इनकी है कि आप डायरेक्ट फाइंड कर सको। चलो, उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे नाम है यूनिट, ओके, मतलब कि आपकी जो मैट्रिक्स है, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, फिर डायगोनल भी होना चाहिए, और सारे के सारे एलिमेंट जो बचे हैं अंदर मैट्रिक्स में वो वन होने चाहिए। ठीक है, यूनिट मतलब कि वन। ओके, सो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होगी कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में सब कुछ आ गया, वो स्क्वायर भी हो गया, उसके बाकी के एलिमेंट जीरो भी हो गए। ठीक है, तो अ डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal entries are one or unit element is called identity और unit matrix। ओके, सो आपका जो मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल एंट्रीज वन हो, और उसके अलावा की बाकी की सारी एंट्रीज जीरो हो। ठीक है, और स्क्वायर होना चाहिए कंपलसरी, तो 2x2, 3x3, 4x4, और ये क्रॉस में आप वन वन लिख दो, बाकी सब जीरो लिख दो। ये आपका आइडेंटिटी हो गया। अब यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन जैसे नल मैट्रिक्स के लिए नोटेशन था, वैसे आइडेंटिटी के लिए भी नोटेशन है जो हम बहुत सारी जगह पर यूज करेंगे, दैट इज कैपिटल आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है उसका ऑर्डर लिखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइम पे भी यहाँ पे ये लिखना रह गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं। ठीक है,
तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसमें हम 2x2 3x3 इस तरह से तो लिखते ही हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ऑर्डर में आप सिर्फ इतना लिखोगे ना कि ऑर्डर 2, ठीक है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर 2 का मतलब हुआ रो एंड कॉलम दोनों 2 है। तो इन जनरल लिखेंगे ऑर्डर एन। अब बहुत सारी जगह पे ऐसा आएगा मैट्रिक्स ऑर्डर एन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ मैट्रिक्स ऑर्डर एन दिया है, मतलब रो एंड कॉलम दोनों का नंबर सेम है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे आइडेंटिटी में हम लोग जो ऑर्डर है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है वो 2x2 मैट्रिक्स जो है उसको हम लिख सकते हैं I2, ठीक है। ये जो है वो 3x3 मैट्रिक्स है, उसको हम लिख सकते हैं I3। तो आगे जाके कहीं पर भी आपको मैट्रिक्स ना लिख कर दिया हो, सिर्फ नोटेशन दिया हो I3, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, ठीक है। 100 0 1 0 0 1, ठीक है, तो ये उसका नोटेशन है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। आइडेंटिटी में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, ठीक है, और बाकी सब 0 होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स ही होना चाहिए, सारे एलिमेंट 0 से डायगोनल एंट्रीज बचनी चाहिए, एंड डायगोनल एंट्रीज सेम नंबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 सेम था, ठीक है, बट वहां पे 1 फिक्स ही था, कि यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है 1 ही होना चाहिए। स्केलर का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर चलेगा, लेकिन सारे प्लेसेस पर वो सेम नंबर होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एंट्रीज आर सेम या आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो जैसे यहाँ पर क्रॉस में 3 3 है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस में 4 4 4, बाकी सब 0, तो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्पेशल काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का नोटेशन आपको पता ही होंगे, 11 12 में आ गया है। तो इस तरह से लिख सकते हो DET ऑफ ब्रैकेट करके जो भी मैट्रिक्स दिया है, अगर ए दिया है तो DET ऑफ ए, या फिर मॉड्यूलस के अंदर ए लिख सकते हो, ठीक है, मॉड ए, ये दोनों उसके नोटेशन है। अभी 2x2 का तो बहुत इजी है सॉल्व करना। सो 2x2 के लिए आपको क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है। अगर मैट्रिक्स ए दिया है A11 A12 A21 A22, तो उसका अगर डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है तो A11 A22 ये क्रॉस में उसका मल्टीप्लीकेशन किया, बीच में माइनस साइन, एंड देन A12 A21, ठीक है, सिंपल। सो आपको अगर मैट्रिक्स ए दिया है 1 2 3 4, ठीक है, तो उसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, राइट। तो 1 × 4, यस, माइनस 2 × 3, ठीक है। तो आपको इस तरह से फाइंड कर लेना है। ये मॉड्यूलस का मतलब, मॉड्यूलस सिर्फ नोटेशन है, हाँ, डिटर्मिनेंट दिखाने का नोटेशन है, उसमें साइन का कुछ लेना देना नहीं है, ओके। अभी 3x3, तो 3x3 मैट्रिक्स जो है, ठीक है, उसके लिए हमें फाइंड करने में थोड़ा सा लेंथी है कंपैरेटिवली 2x2। तो जैसे 2x2 का इसमें 3 बार यूज होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको इस तरह से मैट्रिक्स दिया है A11 12 13 21 22 23 एंड 31 32 33, तो ये 3x3 मैट्रिक्स दिया है, और हाँ, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मिलता है, राइट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए कंपलसरी, रेक्टेंगल का डिटर्मिनेंट नहीं मिलेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री पहले फिक्स कर देंगे A11, तो A11 लिख दो, ठीक है। अब A11 जो रो कॉलम में आता है, फर्स्ट वन फर्स्ट कॉलम में, उसको निकाल दो, ठीक है। तो इसको कट करने के बाद जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो A11 इंटू मॉड्यूलस ऑफ A22 A23 A32 A33, ये हो गया, ओके। फिर माइनस साइन आएगी, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ओके, ये याद रखना है। तो ये प्लस है, फिर ये माइनस साइन आएगी अब बीच में, और फिर प्लस साइन आएगी, तो माइनस A12 वो लिख दो। अब सेम प्रोसेस, A12 मतलब कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसको निकाल दो, वो जहां पर है, ठीक है। और बाकी क्या बचा उसको हमें लिखना है डिटर्मिनेंट में, A21 A23 A31 A33, ओके। उसका डिटर्मिनेंट जो हमने आगे फाइंड किया 2x2 का, ठीक है, वो करना है। फिर प्लस करके A13, ठीक है, तो प्लस A13 करके A1 और 3, फर्स्ट रो
एंड थर्ड कॉलम निकाल दो, बचा क्या, A21 A22 A31 A32, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, राइट। बस, तो ये हमारी प्रोसेस है, ठीक है। चलो अभी मैं आपको मैट्रिक्स देती हूँ, आप मुझे इसका डिटर्मिनेंट का आंसर दो कि क्या आएगा। चलो फर्स्ट रो वाइज मैं बोलूंगी। फर्स्ट रो 1 - 1 2, सेकंड रो 3 2 5 एंड थर्ड रो 0 1 9। 9 है, हाँ। चलो मुझे इसका डिटरमिनेंट का आंसर दो, क्या आता। 46 मैम। 46 में 46। 46 ओके, सबका आ रहा है या किसी का अलग आंसर आ रहा है या किसी का आंसर ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है, बोलो मुझे। मैम 46 ही आ रहा है। ओके ठीक है, तो हमने जो प्रोसेस की एक बार हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट प्लेस पे 1 है, 1 आपको लिखना है, उसको निकालने के बाद जो बचा वो 2519, ठीक है, 2519, राइट। देन माइनस करके माइनस ऑफ -1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं और उसकी जगह हम लोग उसका जो रो कॉलम निकालेंगे तो 3509, ठीक है, एंड देन लास्ट में प्लस करके लास्ट नंबर है 2 और उसको निकाल के हमें मिलेगा 3201, राइट। अभी यहाँ पर 1 इंटू आपको जो इसको सॉल्व करना है, तो ये हम जैसे आगे किया था वैसे 2 × 4 माइनस 5 × 1, ठीक है, प्लस 1 × 3 × 9 एंड 5 × 0, दैट 9 इज है 0। क्या हुआ, ठीक है, एंड 3, ठीक है। मैम वहाँ पे 18 आएगा ना। कहाँ पर, फर्स्ट में 8 की जगह मैम, 8 की वहाँ जगह। पे 8 लिखा है। 18 माइनस सॉरी 5 सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 18 आएगा, वो 18 आएगा, 18 - 5, हाँ, 9 × 2 है, ठीक है, 9 × 2 -5, 18 - 5 प्लस 27 - 0 दैट इज 27 एंड 3 - 0 दैट इज 3, 2 × 3 6, ठीक है। चलो अभी 4 × 4 का कहीं पे करने के लिए अगर आता है, ठीक है, कहीं पे आएगा अंदर, आपके सारे चैप्टर्स में कुछ कुछ जगह पर 4 × 4 आता है, तो उसको इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हमने 3 × 3 को सॉल्व किया है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ रफली समझाती हूँ, एग्जाम तो फिर यहीं तक रखते हैं फिलहाल हम लोग, डिटर्मिनेंट तक रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम सिंगुलर से स्टार्ट करें।